देखिए, लाभ और हानि चैप्टर से है, ये स्टेप दूसरा है। इससे पहले भी एक वीडियो करा दी गई है, उसमें लाभ हानि निकालने सिखाया था परसेंट में। लेकिन इस वाले में जो स्टेप दूसरा है, इसमें क्या होगा कि लाभ उससे पहले ही हो रहा होगा, यानी या तो हानि हो रही होगी उससे पहले ही, या फिर उससे लाभ हो रहा होगा। तो आपको क्रय मूल्य निकालना है, ये खरीदी कितने की थी। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें क्या कह रहा है। देखिए, क्वेश्चन में कह रहा है किसी वस्तु को 800 रुपये में बेचने पर 20% हानि होती है, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी ये कह रहा है कि यदि हम किसी वस्तु को 800 रुपये में बेच रहे हैं तो हमें 20% की क्या हो रही है, हानि हो रही है, 20% की हानि। तो हमने ये वस्तु खरीदी कितने की होगी, यानी क्रय मूल्य बताना है कि खरीदी कितने की होगी, क्योंकि खरीदा हुआ जो भी होता है वो क्रय मूल्य होता है। क्या होता है, क्रय मूल्य, और जैसे बेचते हैं वो होता है विक्रय मूल्य। तो देखते हैं, यानी इसने पक्का बताया कि ये 100% पे खरीदी होगी। कितने परसेंट पे, 100% पे। और 100% पे पता नहीं कितने रुपए की खरीद होगी, लेकिन हमें तो विक्रय मूल्य दे रखा है कि विक्रय मूल्य क्या है कि 800 रुपए की यदि ये बेच रहा है तो 20% की हानि हो रही है। कितने की हानि हो रही है, 20% की। अब देखिए 20% हानि। अब 20% की इससे हानि हो रही है, तो पहले ये 100% पे खरीद के लेके आया होगा। जब ये 100% पे लेके आया होगा तो अभी कितने पे बेच रहा होगा, यानी 100 में से 20 घटाए तो कितने बचे, 80। यानी ये अभी इस वस्तु को 80% पे बेच रहा होगा। कितने रुपए की, 800 रुपए की। तो इसका 100% निकालेंगे, तो 100% देखो कैसे निकालेंगे। अब 80% इतने के बराबर है, तो 100% कितने के बराबर होगा, तो 800 बट्टे 80 इंटू 100। यानी ये वाले इसके नीचे रख दिए और ये वाले गुणा में रख दिए। तो देखो 0 से 0, 8 से ये कटे कितनी बार, 10 बार। अब 10 को गुणा 100 से किया, तो यानी 100% बराबर कितने की आ गया, 1000। यानी इसने जो वस्तु खरीदी होगी वो 1000 रुपए की खरीदी होगी। कितने पे, 100% पे 1000 रुपए की खरीदी होगी। यानी यदि कोई तुमसे कहे कि 20% की हानि हो रही है, उसे कितने रुपए में बेचने पर, 800 रुपए में बेचने पर 20% की हानि हो रही है, तो हमें पता है ये 100% खरीद के लेके आया होगा। जो 100% ये खरीद के लेके आया है, अब ये 20% हानि पर बेच रहा है, तो 80% पे बेच रहा होगा। कितने पे बेच रहा होगा, 80 पे बेच रहा होगा। कितने रुपए की, 800 रुपए की। लेकिन हमने यहां से कितने की निकाल ली, 100% निकाल लिया हमने कि 100% इसने कितने की खरीदी होगी, 1000 रुपए की खरीदी होगी। तो ये क्रय मूल्य है आपका। क्या है, क्रय मूल्य। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या होगा। चलो अगला देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है एक फ्रिज 16 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 16,000 रुपए में बेचने पर, एक फ्रिज 16,000 रुपए में बेचने पर 20% हानि होती है, फ्रिज का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी फ्रिज खरीदा कितने में था, तो वो कह रहा है कि 16,000 रुपए में यदि हम फ्रिज को बेच रहे हैं तो उसे 20% की हानि हो रही है। कितने की हो रही है, 20% हानि। यदि उसे 20% की हानि हो रही है 16,000 रुपए में बेचने पर, इकाई दहाई सैकड़ा या 10,000, यानी 16,000 रुपए में बेचने पर 20% की हानि हो रही है उसे, तो देखो उसने 100% पे खरीदा हुआ। और जब उसने 100% पे खरीदा होगा तो देखिए यानी 80% पे वो बेच रहा होगा। कितने पे बेच रहा होगा, 80 पे। तो 80% पे कितने का बेच रहा होगा वो, 16,000 रुपए में। अब जब 16,000 रुपए में 80% पे बेच रहा है, क्योंकि 20% की हानि हो रही है, इसलिए वो 16% वो 80% पे 16,000 रुपए का बेच रहा है। पूरा 100% निकाल के देखो कि 100% कितना होगा, तो 100% बराबर 16,000 बट्टे 80 इंटू 100। देखो ये वाले 80 मैंने इसके नीचे रखे हैं और ये वाले इंटू में जो सोच लो, तो देखिए 0 से 0 और इससे इसे काटो कितनी बार, 8 दूना
16 यानी 20 यानी 100% बराबर इसका इससे गुणा किया यानी 200 और 2 यानी इकाई, दाई, सैकड़ा या 10,000 यानी 20,000 रुपए का फ्रिज उसने खरीदा होगा। कितने का खरीदा होगा? 100%। कोई व्यक्ति किसी वस्तु को खरीदता है तो वो 100% पे खरीदता है, और जब 100% पे उसने खरीदी है तो कितने रुपए की खरीदी? 20,000 रुपए की। अब 20,000 रुपए का फ्रिज, तो ये क्या है? क्रय मूल्य, क्रय मूल्य। ये आपका क्रय मूल्य 20,000 रुपए है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन कौन सा होगा? अगला देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है एक कार 90,000 रुपए में बेचने पर, एक कार 90,000 रुपए में बेचने पर 40% हानि होती है। कार का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्य का मतलब होता है खरीदी कितने रुपए की थी। तो खरीदी कितने की थी? 100% पे खरीदी थी, यानी 100% जितना निकल के आएगा वो खरीदा हुआ होगा। प्रत्येक वस्तु कितने रुपए की भी हो वो 100% पे खरीदी जाती है। तो देखिए उसे 40% की हानि होती है। कितने की? 40% की, यानी हानि कितने की हो रही है? 40% की हानि हो रही है, जबकि वो उसे कितने की बेच रहा है? 90,000 रुपए में बेच रहा है, तो 40% की हानि हो रही है। तो देखो 100% पे खरीद के लेके आया होगा, और 100% में से 40% की हानि हो रही है, तो 60%। कितना? 60% पे वो बेच रहा होगा कितने रुपए की? 90,000। देखिए 90,000 रुपए की बेच रहा होगा 60% पे, लेकिन निकालना कितना है अपने? 100%, यानी 100% उसने कितने रुपए की खरीदी होगी? तो 90,000 बट्टे 60 इंटू 100। 1 0 से ये 0, 2 से इसे काटो 50 बार, और ये 3 बार, और 3 से इसे काटो तो 3 त्रिका 9, 1 2 3 3 0। अब देखिए 100% बराबर 5 या 15, 1 2 3 3 0 और 1 ये वाला, यानी 4 0। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी उसने 1,50,000 रुपए की गाड़ी खरीदी थी। 100%। ये आपका क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य। इससे शॉर्ट ट्रिक और कोई है नहीं, बहुत अच्छी ट्रिक है, अगर आपके समझ में आई होगी तो। अब देखिए अभी तो इसे क्या हो रहा था? हानि। अब देखो इसे लाभ होगा। क्या होगा? लाभ। जब लाभ होगा तो देखो कैसे क्वेश्चन होंगे। तो बहुत अच्छी ट्रिक है, इसे समझ लो। अगला देखते हैं क्वेश्चन कौन सा होगा। देखिए अभी हम लोगों ने पढ़ा था हानि। जब हमको हानि होती थी तो हम 100 में से घटाते थे। अब देखो हमें लाभ होगा। ये सवाल नंबर 4 है, और सवाल नंबर 4 में कह रहा है एक साइकिल 1,200 रुपए में बेचने पर 20% का लाभ होता है। साइकिल का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। साइकिल खरीदी कितने रुपए में थी? अब देखो साइकिल अगर खरीदेंगे, कितने रुपए में खरीदी थी, तो साइकिल हमने 100% खरीदी होगी। जब साइकिल हमने 2% 100% पे खरीदी होगी, तो देखिए साइकिल हमने जब 100% पे खरीदी होगी, लेकिन हम साइकिल को बेच रहे हैं। जब साइकिल को हम बेच रहे हैं तो हमें 20% का लाभ हो रहा है। यानी हम जानते हैं कि साइकिल 120% पे जब हम बेच रहे हैं तो एक 1,200 रुपए की साइकिल बिक रही है। कितने की बिक रही है? 1,200 रुपए की। क्योंकि हमें लाभ हो रहा है। हमको पता है कि साइकिल हमने 100% पे खरीदी थी, तो हमें लाभ हो रहा है कितने का? 20% का, तो 120 हो गई। यानी 120% की साइकिल बिक्री होगी, जब तो हमें कोई लाभ हो रहा है। तो देखिए अब 100% निकालना है हमें। कितना निकालना है? 100%। तो देखो 100% कैसे निकालेंगे? यानी 1,200 बट्टे 120 इंटू 100। देखिए 1 0 से 1 0, 12 से 12 यानी 10 बार, और 10 का गुणा इससे किया तो 100% बराबर 1,000।
यानी साइकिल हमने 1,000 रुपए की खरीदी होगी, 1,000 रुपए जो क्रय मूल्य आपका, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना है? 1,000 रुपए। यानी साइकिल हमने 1,000 रुपए की खरीदी थी, जब हमें 20% का लाभ हुआ है। कितने रुपए में बेचने पर? 1,200 रुपए में बेचने पर 20% का हमें लाभ हुआ है। यानी साइकिल हमने 1,200 रुपए की नहीं, साइकिल हमने 1,000 रुपए की खरीदी थी, लेकिन 1,200 रुपए में बिकी, तो हमें 20% का लाभ हुआ। तो देखिए क्रय मूल्य निकालने के लिए बहुत शॉर्ट ट्रिक है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन कौन सा होगा। देखिए, एक कूलर 18,000 रुपए में बेचने पर, देखो क्वेश्चन नंबर 5 है ये, क्वेश्चन नंबर 5। एक कूलर 18,000 रुपए में बेचने पर 20% का लाभ होता है, कूलर का क्रय मूल्य बताओ। यानी कूलर खरीदा गया कितने में? जब वो 18,000 रुपए में वो बेच रहा है कूलर को, तो उसे 20% का लाभ हो रहा है। जब उसे 20% का लाभ हो रहा है, तो उसने कूलर खरीदा कितने में होगा? तो 100% पे उसने खरीदा होगा कूलर। अब देखिए 100% पे खरीदा हुआ, लेकिन कूलर ज्यादा रुपए का बिक रहा है, जब भी तो लाभ होगा। तो हमें पता है कि वो जरूर 120 पे बेच कर, कितने पे? 120% पे बेच रहा होगा, क्योंकि 100% पे खरीदा होगा, 20% का उसे लाभ हो रहा है, तो 120 हुए। अब 120% पे वो क्या कर रहा होगा? बेच रहा होगा। तो 120% कितने के बराबर होगा? 18,000 रुपए के बराबर होगा। अब देखिए 100% निकालेंगे कि 100% उसने खरीदा कितने का था। तो 100% यानी 18,000 बट्टे 120 इंटू 100। अब देखिए इससे इसे काटो और 2 से 6 से काटो, इसे 6 से काट रहे हैं 18 को, 6 से ही 12 को, तो 6 तिया 18 यानी 300। देखो 6 तिया 18 यानी 3 और 2 जीरो तो 300, और 6 दूनी 12 यानी 2। अब यानी इससे 300 भी काट दो तो कितनी बार? 150। अब 150 गुणा कितने करना है? 100 से। तो 100% बराबर 150 और 2 जीरो, यानी जो कूलर है उसने 15,000 रुपए का खरीदा होगा। कितने रुपए का? 15,000 रुपए का। ये क्या है? क्रय मूल्य, क्रय मूल्य। उसने वो कूलर है वो 15,000 रुपए में खरीदा होगा, जबकि उसे 20% लाभ हो रहा है, तब 18,000 रुपए में बिकाया होगा। यानी 15,000 रुपए का कूलर 18,000 रुपए में बिका, तब उसे 20% का लाभ हुआ है। तो अगला क्वेश्चन ऐसे ही देखते हैं कि अगला क्वेश्चन कौन सा होगा। ठीक है, आपकी समझ में आया होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा होगा। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 6 में एक ट्रैक्टर 7,000 रुपए में, एक ट्रैक्टर 7,000 रुपए में बेचने पर 40% लाभ होता है, ट्रैक्टर का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी ट्रैक्टर खरीदा कितने में गया? यदि ट्रैक्टर को हम 7,000 रुपए में बेच रहे हैं तो हमें 40% का लाभ हो रहा है। कितने का लाभ हो रहा है? देखिए 40% का हमें लाभ हो रहा है यदि हम ट्रैक्टर को 7,000 रुपए में बेच रहे हैं तो लाभ, यानी 40% का हमें लाभ हो रहा है यदि हम 7,000 रुपए में ट्रैक्टर को बेच रहे हैं। तो अब देखिए 7,000 यानी हमें 40% का लाभ हो रहा है, तो हम 100% पे तो खरीदे के लेके आए, लेकिन 40% हमें लाभ हो रहा है, तो 140। अब 140% पे ट्रैक्टर कितने का बिक रहा है? 7 लाख, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी 7 लाख रुपए में ट्रैक्टर बिक रहा है। तो देखिए 100% हमने ट्रैक्टर खरीदा कितने का होगा, तो देखते हैं। तो 7 लाख बट्टे 140 इंटू 100, 1 जीरो से 1 जीरो, इसे काटो 7 से, 7 से इसे काटेंगे तो 7 एकन 7, 1 2 3 4 यानी 4 जीरो, और 7 से काटो तो 7 दूनी 14 यानी 2 बार, 2 से इसे काट दो 50 बार, 50 का गुणा इससे कर दो तो 100% बराबर 5 एकन 5, 1 2 3 4 यानी 4 जीरो,
और 10 ये वाला, यानी 100% ट्रैक्टर उसने 5 लाख रुपए में खरीदा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10 या लाख, यानी 5 लाख रुपए में उसने ट्रैक्टर खरीदा और 7 लाख रुपए में बेच रहा था। ये आपका क्रय मूल्य। देखिए 7 लाख रुपए में ट्रैक्टर को बेच रहा था, तब उसे 40% का लाभ हो रहा था और उसने 5 लाख रुपए में ट्रैक्टर को खरीदा था। तो मुझे समझ में आता है कि यदि आपके समझ में आया हो, समझ में आया होगा। चलो देखते हैं। देखिए इससे पहले मैंने जो स्टेप 1 में एक वीडियो कराई थी, उसमें पहला क्वेश्चन गलत हो चुका था। मैंने गौर नहीं किया और मैंने क्रय मूल्य की जगह पे विक्रय मूल्य को रख दिया। इसलिए उस क्वेश्चन में पहला वाला जो क्वेश्चन है, जो स्टेप 1 वीडियो में, यानी पहली वीडियो में, इससे पहले की जो वीडियो है स्टेप 1, उसमें गलती हो चुकी है। तो एक क्वेश्चन गलत हो गया है, पहला क्वेश्चन, लेकिन मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ है। आगे से ऐसा नहीं होगा, मैं खुद सुधार के चलूंगा उसे। और यदि आप इस चैनल पे अगर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जैसे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप भी शुरू से वीडियो देख सको। यानी जो लाभ हानि जो चैप्टर है, ये आपको शुरू से ही देखना पड़ेगा, आपको शुरू से ही देखना पड़ेगा। यानी स्टेप 1 देखना पड़ेगा, फिर स्टेप 2, स्टेप 3, ऐसे करके आपको देखने होंगे। अगर आप बीच में से देखते हैं तो आपके कुछ समझ में नहीं आएगा। यानी शुरू से ही वीडियो देखें, तो मैं चाहता हूं कि आपके समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे।